बुद्धिमान राजा हो उस राज्य में अमंगल हो सकता है। वह तो है ही। और हमारी न्याय प्रणाली के बारे में हमारे प्रजा का क्या मत है? न्याय प्रणाली आपके 100 कोस दूर तक मशहूर है महाराज। जहाँ देखो वहाँ आपके चर्चे हैं। वह तो होना ही है महामंत्री। हम दूध का पानी और पानी का दूध करते हैं न्याय में। दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, वही हमारा मतलब है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, न्याय हो महाराज। महामंत्री जी महाराज, ये कौन फरियादी हमारे दरबार में आ रहा है? अरे सेवक ले जाओ खड़ा। ठीक है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो फरियादी। न्याय हो महाराज। कहो फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी? देखो हमें बताइए। महाराज को कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, उस दीवार के नीचे गिर तब कर मेरी मर गई। दीवार गिरी बकरी मरी। हाँ, वही हमारा मतलब है कि दीवार पे बुकरी गिर गई और दीवार पर गई। महाराज बुकरी नहीं बकरी। हाँ, वही हमारा मतलब है। महामंत्री हमें न्याय करना है। अपराधी दीवार को हमारे दरबार में पेश किया जाए। दीवार राजमहल में नहीं लाई जा सकती। क्या दीवार अपराध के बाद में फरार हो गई है? यदि ऐसा है तो उसके किसी रिश्तेदार, भाई, बंधु, दोस्त जो भी हो उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए। हमें न्याय करना है। महाराज महाराज, दीवार एक चूने की होती है, उसका कोई भाई बहन नहीं होता। तो फिर उसकी दीवार गिरी है, उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। जी महाराज, आप विराज महाराज। सेवक कारीगर को ले आओ। जो वे नामाकुल कुल्लू, तुम्हारी दीवार गिर गई और उससे एक बकरी की जान चली गई। ये तुमने अपराध किया है। जान के बदले जान, यही हमारा न्याय है। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारा कोई दोष नहीं तो फिर किसका दोष है? कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई जो गिर गई। महामंत्री जी महाराज। कारीगर दीवार बनाना है तो फिर कारीगर को हमारे दरबार में पेश किया जाए। आप विराज महाराज। सेवक कारीगर, तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई जिससे बकरी मर गई? महाराज, बकरी में है। महामंत्री तुम इस तरह हमें पीछे मत टोका कीजिए, ये हमारी शान के खिलाफ है। जी महाराज। कहीं ऐसा ना हो कि इस न्याय प्रक्रिया में सबसे पहले जान हमें तुम्हारी ही लेनी पड़े। क्यों कारीगर, तुम्हारी दीवार से एक बकरी की जान गई है। महाराज, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चुने वाले ने ऐसे बेकार चुने दिया कि दीवार कमजोर होकर गिर पड़ी। मेरा कोई दोष नहीं है। महामंत्री, केस तो लगता है निकट होता जा रहा है। हम सही अपराधी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तक। महाराज, आप इस चीज की चिंता ना करें। हमें चिंता करनी है महामंत्री, हमें न्याय करना है। महाराज, आप बैठे, आप बुद्धिमान हैं, आप न्याय वो करेंगे। तो हम नहीं, लेकिन हमें सही अपराधी को पकड़ के हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आप विराजे। महाराज, महाराज की जय हो। जो मैं चुनने वाले, तुमने ऐसा चूना बनाया जिससे दीवार गिर गई और एक बकरी की जान चली गई। जान के बदले जान, हमें तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। नहीं महाराज, नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है महाराज। हमारा कोई गलती नहीं तो बताओ किसका गलती है? चूने में ज्यादा पानी मिला दिया महाराज, जिसके वजह से दीवार गिर गई महाराज। मेरा कोई गलती नहीं है महाराज। ये भी बच गया। अब किसी को बुला लो। अब किसी को बुलाया जाए। बुलवा लेते हैं महाराज। इसमें क्या बचे, जल्दी ले आ जाके। जल्दी चलाओ महाराज।
फैसला होना है। फैसला होना है महाराज, आइए पता कीजिए। गुरु, ये क्या चर्चा चल रही है आप लोगों की कि मैं फांसी चढ़ूंगा, वरना हमने तो लोगों को अपनी जान के लिए हमारे चरणों में गिड़गिड़ाते हुए देखा है। राजा, इस समय ऐसा सैनिक है जो मरेगा वो सीधे बैकुंठ को प्राप्त होगा। हमको फांसी देने दो, हमको फांसी का हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे। ये सोच रहे मैं अरे न्याय तो मेरा हो गया। हम करेंगे। फांसी में खामोश! फांसी हम चढ़ेंगे। राजा नगर का मुखिया होता है, इसलिए स्वर्ग में जाने का सर्वप्रथम अधिकार राजा का होगा। महामंत्री, महाराज हमें फांसी पे चढ़ाने की व्यवस्था की जाए और पंडित के बगैर मुल्क के रास्ते से हमें फांसी दी जाए ताकि हम सीधे स्वर्ग को जा सके। जी महाराज, आइए महाराज। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, जहाँ न नीति समाज, ऐसे ही आपको ही नशे जैसे चौपट राज। अर्थात जहाँ धर्म नहीं है, नीति नहीं है, सुजन समाज नहीं है, वहाँ अपने आप ऐसे ही नष्ट होते हैं जैसे चौपट राजा।